दोनों पार्टी के पास एक्सक्यूज नहीं है कहने का कि भाई मेरे वोटर को दबा दिया, छापा मरवा दिया। भाई आपके कार्यकर्ता को जिसको भी जो भी आपको एक वोटर आपका नहीं रुका है, वोटर निकल के वोट किया है। आउटकम में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सबसे बड़ा मापदंड है कि लोग निकल के जिसको चाहते थे वोट देना वो दिए हैं। पार्टियों को कितना मौका मिला नहीं मिला उस पर विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है। तो ये जो बात है बीजेपी की तैयारी जो ग्राउंड लेवल पे है, फियर फैक्टर बंगाल का समझ के पिछली गलतियों से इनपुट लेके कि तो इस बार सेंटिमेंट का वोट में बदलने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है और लार्जर कंसोलिडेशन। इस कारण से आप देखिएगा कि बीजेपी मैजिक फिगर छू लेगी, इसकी संभावना है। पिछली बार भी सेंटिमेंट था, लेकिन पिछली बार ग्राउंड पे इनकी तैयारी नहीं थी, समझ गए, संगठन नहीं था। 8 फेज में चुनाव कर 8 फेज में जिसकी संगठन थी उसने माइक्रो मैनेज किया। आप दीदी ओ दीदी, नेशनल सेंटीमेंट, वोटर सेंटीमेंट, उसके आधार पे आपने चुनाव को छोड़ दिया कि लोग वोट करेंगे। तो बंगाल में ऐसा नहीं होता। एक चीज और कि पिछली बार का जो 8 फेज का चुनाव था, क्या उसको जब 2 फेज में कर दिया, ये बीजेपी के फायदे में ही गया एक तरह से, क्योंकि एक पार्टी जिसका संगठन टीएमसी के मुकाबले उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना पेनिट्रेटेड नहीं है, वो उसको होल्ड 2 फेज में तो कर सकती थी, 8 में वो फिजल आउट हो गई थी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी संगठनात्मक तौर पे अभी भी कमजोर है। ममता बनर्जी के स्टेचर का कोई भी बंगाल बीजेपी का लीडर नहीं है, चाहे शुभेंदु हो चाहे कोई और हो। तीसरी बात, संगठन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे काफ़ी कमजोर है और वो स्टेबल भी नहीं है। वो है आज कल नहीं है, वो पार्ट टाइम वर्कर वाली स्थिति है। ऐसी सिचुएशन में आप जितना खींचते उतना जिस पार्टी का संगठन और पहले से नेटवर्क है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी मान के चलिए, वो उसको माइक्रो मैनेज करता है, जो पिछली बार हुआ एक ब्लंडर था। इस बार हालांकि 2 फेज में इसलिए भी हुआ कि एसआईआर के कारण आपके पास स्पेस नहीं था, आपको समय, लेकिन जिस तरीके से हुआ ये बीजेपी पार्टी के हित में इसलिए चला गया कि एक माइक्रो मैनेज का चांस नहीं मिला और जो बीजेपी की संगठनात्मक कमजोरी थी उसको चुनाव आयोग ने जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किया, उससे वोटर को एक कॉन्फिडेंस मिला और वो निकल के आए। मतलब भय के आगे भरोसा एक फैक्टर रहा है बीजेपी अगर आती है सत्ता में तो। देखिए, भय के आगे भरोसा, और उससे भी ज्यादा ये है कि जो भय दिखा रहे हैं उनको भय दिखाना। ठीक, बॉटम अप पर्सपेक्टिव ये था, उसको समझिए। जनता बंगाल में एक शरीफ पार्टी नहीं चाहती है कि कांग्रेस जैसी पार्टी 77 में आई और पिटती चली गई। वहां था कि जो गुंडागर्दी करेगा उसके साथ गुंडागर्दी, उन गुंडों के साथ। अब इसको कैसे आप देखते हैं, लेकिन पब्लिक जो है इसी तरह का, स्टेट पुलिस का एक भी कर्मी मौजूद नहीं था पोलिंग बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे। ये लोगों ने पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे लिया। ठीक है, तो अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें एक फैक्टर ये भी रहेगा, जिसमें हम एक एक करके तमाम फैक्टर्स की बात करें। 2 फैक्टर्स और अगर आप कोई और ऐड करना चाहें। एक तो ये कि बीजेपी ने अपना कैंपेन जो है जिस तरह से रखा, उसमें हार्ड हिंदुत्व की लाइन इस बार बिल्कुल खत्म कर दी एक तरह से। बहुत लास्ट के फेज में उन्हें जिन पॉकेट्स में पता था कि हिंदू वोट कंसोलिडेशन होना है, वहां पर वो अपने उन्हीं कैंपेनर्स को लेकर आए जो उस टोन में, उस मिजाज की बात करते हैं। अदरवाइज मोरलेस इस तरह की कोई बात नहीं की, दीदी को अटैक नहीं किया। और महिला वोट बैंक के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव, जिसे कहें ना कि तुम 10 दोगे तो मैं 100 दूंगा, और मेरे पास क्रेडिबिलिटी है कि मैंने बाकी के राज्यों में डिलीवर किया जी। देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि पहला तो बीजेपी ने पिछले इलेक्शन से कुछ फीडबैक लिया और इस बार उन्हें पता था कि हार्ड हिंदुत्व का लाइन रूरल बंगाल या बहुत सारे बाकी एरियाज में तो चल जा रहा था, मथुरा बेल्ट सब। जो ग्रेटर कोलकाता रीजन में मिडिल क्लास है वो टीएमसी से उब चुका था, एंटी टीएमसी था, लेकिन उसे एक हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन में वो थोड़ा झिझक रहा था। तो एक अच्छी फीडबैक थी। ऑलरेडी कंसोलिडेशन हिंदू का हो रहा है तो उसके लिए हिंदुत्व का होना जरूरी नहीं है। वो डेमोग्राफिक फियर में हो रहा है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में हो रहा है, बट एक हिंदू कंसोलिडेशन था। दूसरी बात, बीजेपी ने ये भी देखा कि महिलाओं में भी आप हार्डकोर हिंदुत्व का लाइन लेते हैं, उसकी जरूरत की आरजी कार, संदेश कली जैसे तमाम मुद्दे थे जिसको बीजेपी ने बखूबी भुनाया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी बीजेपी जब वहाँ पे पूरी की पूरी कैंपेन की तो उनकी चुनौती क्या थी, ये वोट एंटी टीएमसी वोट है, याद रखिए, प्रो बीजेपी नहीं, प्रो बीजेपी कन्वर्ट किया है आपने 1 महीने। ठीक है, तो इस कारण से अगर आप हार्ड हिंदुत्व लाइन ले आते हैं तो एंटी टीएमसी वोट का एक हिस्सा छिटक सकता है। ओके, ये बहुत ही अच्छी कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजी है बंगाल के चरित्र को समझते हुए। और इसी कारण आप देखिए कोलकाता शहरी इलाकों में भी मिडिल क्लास बंगाली, जो पिछली बार बिल्कुल एक पोजीशन ले रखा था कि बंगाल अलग है, वो नॉर्थ इंडियन हिंदुत्व नहीं एक्सेप्ट करेगा, इस बार वो सब उतना, दीदी ने कोशिश की
बट इस बार की नहीं, नॉनवेज बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत इको रहा 21 वाली लेकिन बीजेपी ने तो मांझ भात खा लिया, मंगलवार को खा लिया, तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन इस बार कुल मिला बीजेपी को के बंगाली जनता पार्टी बनना था, उन्होंने बन के दिखा दी। तो 2021 से और 26 तक बीजेपी ने जो जो कोर्स करेक्शन थे वो किए, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदली, और अगर ये मैजिक फिगर मिलता है तो उसके पीछे जो कारण है वो सज्जन जी ने हमारे लिए डिकोड किए हैं। आप हमारे साथ हमारे शो में शामिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एनालिसिस था कि अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होते हैं, बीजेपी वाकई में इतिहास रचती है और सत्ता हासिल करती है, तो फिर उसके क्या कारण रहेंगे। अगले एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे भाई एग्जिट पोल अगर डिफर हो गए, एग्जिट पोल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो फिर टीएमसी के पास ऐसी कौन सी चाबी है। आज के लिए बस इतना ही।